एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेनेवर यू वाचिंग दिस वीडियो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड इसका लेक्चर नंबर आ गया है 5। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो कि है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं दो, आपकी जो बुक में गिवन है उनको हम डिस्कस करेंगे। क्या है? ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो भी ये जो टर्म्स आई हैं, एक तो आ चुकी है मल्टीपल अलील क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है। एक और टर्म जो आने वाली है उसके हम 4 एग्जांपल्स करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लियोट्रोपी क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे ही टर्म्स आपस में कंफ्यूज करने वाली हैं, तो इन सबको मैं एक सीक्वेंस में ही पढ़ाती हुई आ रही हूँ। आप लोगों को भी इसी तरीके से पढ़ना है ताकि आपके इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? तो आज हम देख लेते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले इसके नाम से ही पता चल रहा है इसकी डेफिनेशन। कैसे? पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन्स। ओके, मतलब बहुत सारी जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब देखो, जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या बोला था कि एक कैरेक्टर के लिए क्या होगा? एक पेयर ऑफ जीन होगी। ओके, मतलब अगर हाइट हमारा कैरेक्टर है, हाइट ले रहे हैं, पी प्लांट्स की बात की थी उन्होंने, हाइट अगर हम, ये क्या है, एक कैरेक्टर है हाइट, तो इसके लिए एक पेयर ऑफ जीन मिलेगी, चाहे वो टी हो या फिर टी हो या फिर टी हो। ओके, इस तरीके से उन्होंने बोला था कि ये एक पेयर ऑफ जीन मिलके इसको कंट्रोल करती है। किसको? एक सिंगल कैरेक्टर को। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि बहुत सारी जीन मिलके एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगी। अब इनके अकॉर्डिंग तो क्या था, इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में है, इसका मतलब क्या है? टॉल है। अगर ये इस तरीके से हैं तो मतलब क्या है? ड्वार्फ है। अब मेंडल ने तो क्या बोला था कि या तो जो पी प्लांट्स हैं वो टॉल हैं या फिर कैसे हैं? ड्वार्फ हैं। ओके, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि कोई इंटरमीडिएट हाइट के भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी रेंज भी हो सकती है हाइट की, ऐसा उन्होंने नहीं बताया। अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता कि कोई बिल्कुल टॉल है और कोई बिल्कुल ड्वार्फ है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी हाइट की रेंज मिलती है। ओके, तो होल रेंज ऑफ हाइट मिलती है ह्यूमन बीइंग्स में। ऐसा ही होता है, प्लांट्स में भी ऐसा होता है, लेकिन मेंडल ने इस चीज को नहीं बताया था। तो एक तरीके से हम ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज में पढ़ते हैं। पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज में क्या क्या पढ़ते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड ये दूसरा प्लियोट्रोपी, ये दोनों हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखो, जो ये वाला है, मतलब ये जो कैरेक्टर है एक, इसको डिसाइड करने के लिए एक पेयर ऑफ जीन है। क्लियर हुआ? लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारी हाइट है तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं, कोई एक जीन नहीं होगी, मतलब मोर देन 2 जीन्स प्रेजेंट होंगी। मल्टीपल जीन्स मिलके एक ही कैरेक्टर, जो कि कौन सा कैरेक्टर है? ह्यूमन हाइट, उसको डिसाइड करेंगे। कोई पर्सन होता है, वो हो सकता है 2 फीट का हो, कोई 3 फीट का हो, कोई 5 फीट का हो, कोई उसमें भी बिल्कुल रेंजेस होती हैं, जैसे 5.2, 3, 4 इस तरीके से। कोई 6 फीट का हो सकता है, कोई 8 फीट का भी हो सकता है। तो बहुत सारी रेंज मिलती है हाइट में। ठीक है, एंड उसी तरीके से उन्होंने क्या बोला था कि जो ह्यूमन बींग्स का जो स्किन का कलर है, तो वो उसमें भी बहुत सारी रेंज मिलती है। ऐसा तो नहीं है कोई बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल ब्लैक ही है, और कोई बिल्कुल कैसा है, वाइट है, बिल्कुल ही वाइट है, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी इंटरमीडिएट स्किन कलर के जो हमारे टोन है वो मिलते हैं। क्लियर है? तो पहले हम इसके लिख लेते हैं डेफिनेशन एंड देन हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है? ह्यूमन हाइट, सॉरी ह्यूमन स्किन कलर। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? सिंगल कैरेक्टर
is controlled by many genes. ओके एंड एक पॉइंट और लिखेंगे, डोमिनेंट जीन इंटेंसिटी ऑफ, अभी समझाती हूँ आपको, इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर is controlled by dominant gene. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो एडिटिव, हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, मतलब इसमें क्वांटिटी मैटर करती है कि कितनी जीन डोमिनेंट प्रेजेंट हैं। समझेंगे इस चीज को, क्या है क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी डोमिनेंट जीन की प्रेजेंट है। अब इस लाइन को समझते हैं। इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर मतलब कोई भी, यहाँ पे हम किसकी बात करें, किसके एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है स्किन कलर। ओके, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। तो जो स्किन कलर है उसके लिए हमारे पास 3 जीन हैं, इसको हम समझेंगे अभी। ओके, जैसे इसके लिए हमारे पास 3 पेयर ऑफ जीन्स हैं। 3 पेयर का मतलब कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। तो एक 3 एंड 3 6 जीन हो गए एक तरीके से, लेकिन 6 हम बोल सकते हैं 3 पेयर ऑफ जीन है। ओके, तो ये 3 पेयर ऑफ जीन होती हैं जो कि मिलकर डिसाइड करती हैं किसको, स्किन कलर को। अब जिसके अंदर जिस भी पेरेंट के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं जिस ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होंगी, जितनी ये डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जो कि हम कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं, ठीक है, डोमिनेंट जीन। ओके, एंड ये क्या है, रिसेसिव जीन। तो जितनी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगी उतना ही उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मींस क्या हुआ, जैसे हमारा कलर है तो जितनी इसके अंदर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगी तो उतना ही उसका जो स्किन का कलर है वो डार्क होता चला जाएगा, मतलब जो कैरेक्टर है हमारा स्किन के कलर का वो उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। दैट मीन्स वो उतना ही डार्क बनता चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जैसे इनको हम लिखते कैसे हैं, चलिए मैं आपको एक क्रॉस करके बताती हूँ, देन हम समझेंगे। ये पेयर में होती है, आपको पता है कि एक ये जीन है तो ये पेयर में मिलेगी, ठीक है, ये जीन है तो ये भी पेयर में मिलेगी। अब ये होमोजाइगस भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। क्लियर है? तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार। तो एक ये भी बोल सकते हैं कि ईच अलील इज एडिटिव, मीन्स जितने हम कैपिटल लेटर्स ऐड करते चले जाएंगे उतने ही वो जो कलर है वो डार्क होता चला जाएगा, या फिर हम जितने कैपिटल लेटर्स हम रिमूव करेंगे तो उतना ही कलर लाइट होता चला जाएगा। ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे, एक बार आप इस सबको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम समझते हैं एक क्रॉस के थ्रू। देखिए, जैसे मान लीजिए मेल है, ओके, एंड ये है फीमेल। तो इसके पास मान लीजिए जीन प्रेजेंट हैं कौन कौन से, ए बी बी सी, तीनों ही कैपिटल हैं। ठीक है, ये 3 जीन है, ये इनके अलील हो गए। ये बात समझ में आती है। एक जीन 2 मेंबर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो मेंबर होते हैं उनको हम अलील बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक जीन है, इसमें 2 मेंबर हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये फीमेल है तो इसके पास भी ए बी सी, सारे के सारे स्मॉल हैं, मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव। अब ये जो पेरेंट्स हैं, ये पी जनरेशन आप लिख लीजिए, पेरेंटल जनरेशन। अब ये जो पेरेंटल जनरेशन है तो उसमें आप क्या देख रहे हैं, जिसमें सारे के सारे कैपिटल जीन प्रेजेंट है। अलील जो भी हैं, ये जो अलील हैं ये सारे के सारे
कैसे हैं, कैपिटल हैं, एक भी इनमें स्मॉल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर, एक तरीके से निग्रोइड ब्लैक लिख लीजिए, निग्रो ब्लैक, बहुत ही डार्क कलर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर जैसा इसका दिखाई देगा, उसका कलर जो भी ह्यूमन बीइंग है उसका, जिसके अंदर सारे के सारे क्या हैं, ये स्मॉल हैं, ठीक है। तो उसका जो स्किन कलर हमें दिखाई देगा वो कैसा होगा, अल्बिनो टाइप्स। अल्बिनो जानते हैं, अल्बिनो या फिर आप क्या बोलते हैं, अल्बाइनो, ओके। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बिल्कुल वाइट कलर का है, मतलब उसकी जो आईज का जो आइरिस जो आपको दिखाई देता है ये भी पिंकिश, एंड स्किन का कलर बिल्कुल वाइट, हेयर कलर भी हाइट, मतलब क्या है, क्योंकि इनमें एक भी जीन ऐसी नहीं है, ठीक है, एक भी कैपिटल जीन नहीं प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल ही वाइट दिखाई देंगे। एल्बिनो स्किन कलर, या फिर एल्बिनो वाइट लिख लेती हूँ, ओके। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा जो ग्रेडेशन है वो करके बता देती हूँ, जिसके अंदर ये हम क्रॉस बाद में करवाएंगे, मान लीजिए, चलो कर ही लेते हैं पहले। अब इनके हम एक बार क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स तो बनाने पड़ते हैं, तो इसके जैसे गैमेट बने, एक एक इनमें से ले लो, क्योंकि इनमें से एक एक को अलग कर दो, इसमें से गैमेट बन गया ए, इसमें से आ गया बी, एंड इसमें आ गया सी, ये दोनों, ये सारे के सारे होमोजाइगस कंडीशन में है ना, तो इनमें से एक एक हम ले लेंगे, ओके। सबको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से भी हम गैमेट बनाएंगे तो क्या बनेंगे, ए, बी एंड सी, ये हमारे पास बन गए गैमेट, ओके। अब क्या करते हैं, इनमें क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। क्रॉस कराने के बाद आपके पास क्या बना, ए, बी, बी, सी। बहुत आराम से समझा रही हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। ये हमारे पास जो स्किन कलर आएगा वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट, ओके। अब आप एक बात सोच सकते हैं, क्या आप सोचेंगे कि इसमें भी कैपिटल ए है, बी है, सी है, सारे तो हैं इसके अंदर, फिर इसका कलर इंटरमीडिएट क्यों आ गया, क्यों आया, क्योंकि इनके बीच बीच में कैसे आ गए, स्किन जो है अलील्स कैसे आ गई, स्मॉल रिसेसिव वाली। तो एडिटिव इफेक्ट हमने बोला था कि जो ईच अलील है वो अपना एडिटिव इफेक्ट शो करती है, तो अगर हमने इनके जो अलील हैं इनमें कमी कर दी है कैपिटल्स में, कि यहाँ पे तो सारे के सारे कैपिटल थे, लेकिन इनमें हमने एक एक स्मॉल भी डाल दिया है, ओके। समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो ये क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट स्किन कलर हो जाएगा, जैसे कि ये अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ओके। मतलब बिल्कुल निग्रोइड एंड जो अल्बाइनोस होते हैं इनके बीच जब हम क्रॉस करवाते हैं तो इंटरमीडिएट टाइप की स्किन कलर मिल जाती है, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा गोरे तो होंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं होंगे, ठीक है, डार्क कलर होगा उनका, तो इंटरमीडिएट इनको हम बोल देंगे, ओके। तो ये हमें स्किन कलर मिलेगा। अब ये जैसे कि हमारी F1 जनरेशन हम बोल पाएंगे, इसको क्या है, F1 जनरेशन। अब इनमें हम जब सेल्फिंग करवाते हैं तो आपके सिलेबस में नहीं है और मैं आपको बताऊंगी भी नहीं, बस आपको इनकी भी सेल्फिंग करवाएंगे, मतलब एक मेल लेंगे, ए, बी एंड सी, यही होती है सेल्फिंग, मतलब जो F1 के जो भी जनरेशन आई उसमें मेल एंड फीमेल को लेके उनमें क्रॉसिंग करवा देते हैं। तो ये मान लीजिए मेल है तो ये क्या है, फीमेल है, इनके बीच क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आएगा, इसके पहले आपको गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में ये नहीं बताऊंगी। और आगे तो जब आप क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे तो एक पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एंड देन उनकी जो गैमीट्स है वो लिखने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा क्रॉस हो जाता है, जो कि आपको याद नहीं करना है। लेकिन जो इसमें जो कलर्स आएंगे, स्किन टोन आएंगे एक तरीके से, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं उनको भी। देखो, जो स्किन टाइप होगी, अगर सारे के सारे जिसके अंदर ये आएंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, क्लियर है, तो ये कैसा होगा, डार्क, सॉरी, निग्रो ब्लैक, ओके, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा था, निग्रो ब्लैक होंगी। एंड इनका जो रेशो होगा, रेशो में यहां लिख लेती हूं,
जरूरत तो है नहीं, वैसे याद करना चाहो तो कर सकते हो। निग्रो ब्लैक वो आएगा 1, जिसके अंदर ऐसा स्किन टाइप होगा। कैसा होगा? बिल्कुल ही ब्लैक, एक उसके अंदर ऐसा आएगा। आफ्टर जनरेशन की बात कर रहे हैं, ओके। और ए बी बी सी सी, जिसके अंदर सिर्फ एक अलील है। चलिए ए बी बी सी सी, तो ऐसे क्या कैसे कहलाएंगे? जिनके अंदर कोई भी एक अलील प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएंगे? वेरी डार्क कलर, वेरी डार्क कलर, ओके। तो ऐसे होंगे 6, जिनके अंदर क्या हो जाए? 2 ऐसे अलील आ जाए जो कि स्मॉल हों, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएंगे? डार्क कलर, ठीक है, डार्क कलर, जो कि कितने होंगे नंबर में? 15 होंगे। और अगर सारे के सारे जैसे कि ए बी बी सी सी ऐसा हो जाए, मतलब 3 अलील आगे जो कि कैसे रिसेसिव हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इंटरमीडिएट। इसको एक नाम तो देते हैं जैसे मुलेटो कलर, है ना, ऐसे कुछ है। तो वो आ जाएंगे कितने? 20। अब क्या करें? और इसमें अगर हम रिसेसिव ऐड करते चले जाते हैं, जैसे कि ये ए बी बी सी सी, मैं क्या कर रही हूँ? एक एक इनमें इंक्रीज करते चली जा रही हूँ रिसेसिव जो अलील है वो, ओके। मतलब ये जो कैपिटल वाले हैं वो मैं धीरे धीरे कम करती जा रही हूँ। तो ये कितने हो जाएंगे? इसी तरीके से इसका कलर कैसा होगा? इंटरमीडिएट से थोड़ा सा लाइट। देखिए आपको चार्ट भी देखने को मिलेगा, पहले आप इस चार्ट को ही देख लीजिए, जो कि इसमें पता चल रहा है कि पहले डार्क, उससे फिर लाइट, थोड़ा लाइट, जिसको हम बोले वेरी डार्क, फिर उससे थोड़ा सा लाइट होगा तो उसको डार्क बोलेंगे, एंड एक इंटरमीडिएट मतलब बिल्कुल ब्राउनिश जो कलर होता है वो। एंड उसके बाद जैसे ये है, इसके अंदर कितने 4 अलील ऐसे आगे जो कि कैसे हैं? रिसेसिव हैं, तो उसको हम बोलेंगे फेयर कलर, ठीक है, फेयर कलर, जो कि कितने होंगे? 15। इसी तरीके से और हम ऐड करते चले जाते हैं वेरी फेयर, जो कि कितने हो गए? 6, एंड जिसके अंदर सारे के सारे ही क्या बन गए? रिसेसिव अलील्स आ गए, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ही वाइट हो जाएगा, मीन्स एल्बाइनो वाइटिश कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से रेशो आता है। तो इसमें एक एडिटिव इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे आप अलील्स को ऐड करते चले जा रहे हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ चले हम, तो एक अलील इसके अंदर क्या किया हमने? कैपिटल ऐड किया, तो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल वाइट से थोड़ा सा कम वाइट हो गया। उसके बाद एक और ऐड कर दिया तो थोड़ा सा फेयर बचा है, ओके। जैसा कि हमारा स्किन का कलर है, हम ज़्यादा वाइट तो नहीं है, ओके। और ऐड करते हैं तो इंटरमीडिएट बन जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, एंड देन और ऐड करते हैं कैपिटल तो और डार्क, एंड देन और डार्क, एंड बिल्कुल ब्लैक, ओके। तो एक तरीके से ये रेंज होती है। जबकि मेंडल ने ऐसा कुछ नहीं बताया। मेंडल ने बोला या तो कोई कैसा है, बिल्कुल ही उन्होंने ऑपोजिट बातें की थी, या तो कोई टॉल है या फिर कोई ड्वार्फ है, कोई वाइट है। उनके अकॉर्डिंग तो अगर बात करें तो क्या होगा? या तो वाइट होगा या फिर क्या होगा? बिल्कुल ब्लैक होगा। ये जो इंटरमीडिएट जो कलर है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्लियोट्रोपी क्या होती है, एंड उसके एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में मैं करवा सकती थी, लेकिन मुझे उसके काफ़ी एग्जाम्पल्स करवाने हैं, 2 to 3 एग्जाम्पल्स तो करवाने ही करवाने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, एंड जो सेकेंड लॉ हमारा बचा हुआ था उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।